नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पंडित जी में, जहां हम टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं और उसका फ्यूचर क्या है। तो ठीक इस वीडियो में हम AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी के बारे में देखेंगे। उसके फ़ायदे, नुकसान, उसके फीचर्स, उसका यूज़ कहाँ हो सकता है और उसी के साथ साथ अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या है। वर्चुअल रियलिटी शब्द दो शब्दों को मिला के बना है, वर्चुअल और रियलिटी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और रियलिटी का मतलब होता है सच, यानी कि ऐसा सच जो आभासी है। वर्चुअल रियलिटी में आप जो भी देखते हैं उसे कंप्यूटर्स और 3D डिज़ाइन के थ्रू पॉसिबल किया जाता है और उसी को आप देखते हैं और महसूस करते हैं। ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में रहने वाले इंसान को यानी कि VR के यूज़र को ये लगता है कि जो वो देख और महसूस कर रहा है वही सच है और वही वास्तविक दुनिया है। और इसी के साथ AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी में हमारे एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर ही चीज़ों को एक्सपांड करके उन्हें क्रिएट करके दिखाया जाता है। तो जहां VR में एक वर्चुअली पूरा का पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर की मदद से, वहीं AR के अंदर हमारे एक्चुअल दुनिया के अंदर ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये दोनों मेन डिफरेंस हैं AR और VR का। वर्चुअल रियलिटी के परिकल्पना की शुरुआत 1962 में मॉर्टन हेलिंग के सेंसोरामा के प्रोटोटाइप बनाने के बाद से हुई, जिसके बाद इवान सदरलैंड के लाइट पेन की खोज के बाद कंप्यूटर पे इमेज बनाना पॉसिबल हो पाया। और 1987 में जेरॉन लेरियर ने पहली बार टर्म वर्चुअल रियलिटी का यूज़ किया और इसके डेवलपमेंट में नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद से वर्चुअल रियलिटी शब्द दुनिया के सामने आया, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों के बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्टों ने इस वर्चुअल रियलिटी पे काम किया और इसके डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी के फीचर्स क्या हैं, यानी कि किसी भी वर्चुअल रियलिटी को वर्चुअल रियलिटी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये बिलीवेबल होना चाहिए, यानी कि जब कोई भी यूज़र वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है तो उसे ये तनिक भी आभास नहीं होना चाहिए कि वो एक कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया देख रहा है। तो ये पूरी तरह से ऐसा ही लगना चाहिए जैसे कि ये वास्तविक दुनिया है। इसके बाद ये एक्सप्लोरेबल होनी चाहिए। तो जैसे कि हम वास्तविक दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, किन्हीं भी चीज़ों को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी तरह VR में भी, वर्चुअल वर्ल्ड में भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाना संभव होना चाहिए। तभी इससे एक सक्सेसफुल वर्चुअल रियलिटी पॉसिबल हो सकता है। अब इन चीज़ों को बनाने के लिए और वर्चुअल रियलिटी को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारे साधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है हेड माउंटेड डिस्प्ले, जिसे हम HMDs भी कहते हैं। ये एक हेलमेट की तरह दिखने वाला यंत्र होता है जो यूज़र के आंखों के सामने रखा जाता है। इसमें किनारे पर पर्दे लगे होते हैं जिसे ब्लैक फ्रेम कहते हैं। इससे बाहर की जो रोशनी है वो यूज़र के आंखों तक नहीं जाती, जिससे उसे वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का डिफरेंस नहीं पता चलता। इस डिस्प्ले में यूज़र कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गए डिज़ाइंस को या उसके द्वारा जनरेट किए गए वर्ल्ड को ही देखता है। साथ ही साथ उसे फील करने के लिए उसे ग्लोव्स भी दिए जाते हैं, जिसे डेटा ग्लोव्स कहते हैं। डेटा ग्लोव्स में जब भी यूज़र जो डिस्प्ले में देख रहा है उसे छूने या महसूस करने की कोशिश करता है तो उसके हाथों के मोशन को सेंस करके डेटा ग्लोव्स कंप्यूटर को सिग्नल भेजते हैं। ठीक उसी तरह का रिस्पॉन्स कंप्यूटर से भी मिलता है, जिससे यूज़र को ये लगता है कि जो वो देख रहा है उसी को वो महसूस भी कर रहा है या उसे वो छू पा रहा है, जिससे ये वर्चुअल रियलिटी का जो वर्ल्ड है वो और ज़्यादा रियल दिखता है। अब हम देखते हैं कि इस VR और AR का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो इसका यूज़ एजुकेशन सिस्टम में किया जा सकता है। एजुकेशन में बच्चों को कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए AR और VR का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसी को अगर उन्हें विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाया जाए तो ये काफ़ी आसान हो जाता है लोगों को समझने के लिए। इसके अलावा मेडिकल फील्ड और डिफेंस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में आपने कई बार इसका यूज़ देखा होगा, जहाँ पे 3D डिज़ाइन के थ्रू बिल्डिंग्स या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पहले डिज़ाइन किया जाता है और उसे देखा जाता है किस तरह से वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होने के बाद दिखने वाला है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट के फील्ड में भी VR का बहुत ही व्यापक पैमाने पे यूज़ हो सकता है।
लेकिन जैसे कि हर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे के साथ साथ उसके कुछ अपने ड्रॉबैक, उसके अपने कुछ नुकसान भी होते हैं, वैसे AR और VR के भी कुछ नुकसान हैं और अभी के तौर पे अगर देखें तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसा कि सबसे पहली चीज़ है कि AR या VR को डेवलप करना बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो अपने आप में इसको लिमिटेड बनाती है। यानी अगर आप VR को, वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत बड़े लागत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही एस्टेब्लिश्ड कंपनी या गवर्नमेंट ही कर सकती है। इसलिए ये अभी रियल टाइम यूज़र्स या नॉर्मल यूज़र्स की पहुंच से अभी काफ़ी दूर है। दूसरा, ये यूज़र को असली दुनिया से दूर ले जाती है। जब यूज़र VR वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर दुनिया को देखता है तो उसमें वो दुनिया उसी तरह से क्रिएट की जाती है जैसा वो देखना चाहता है। एक्चुअल दुनिया में चीज़ें हमारे पसंद और नापसंद दोनों के हिसाब से होती हैं, लेकिन VR में, वर्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ यूज़र को जो पसंद है उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिससे वो उसके आदी हो जाते हैं और वो असली दुनिया से दूर होते हैं। इसके अलावा ज़्यादा देर तक वर्चुअल रियलिटी में रहने वाले लोग इमोशनल मोमेंट्स को मिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में रहने से आंखों को भी नुकसान होता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इसमें हेड माउंटेड डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है जो आंखों के एकदम नज़दीक में होता है। तो ज़्यादा देर तक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की वजह से यूज़र की आंखों पे भी इसका नुकसान पड़ सकता है। तो अगर आप वर्चुअल रियलिटी में VR और AR की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों में जुड़ सकते हैं। ये कंपनियां अभी के तौर पर AR और VR के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं और इसमें नए नए संशोधन किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में अपना करियर बनाने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें 3D मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लर्निंग और उसी के साथ साथ साउंड इफ़ेक्ट्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ से ये सारे स्किल्स और ये सारी पढ़ाई आप कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में आप कदम रख के इसके पार्ट बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।